उत्तराखंड बीजेपी एक बार फिर से असहज होती नजर आ रही है क्योंकि राज्य सरकार में दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डाबर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो राज्य में एक नए कानून का जिक्र करते हुए साधु को डराते धमकाते दिख रहे हैं। पूरा मामला क्या है, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। हमारे यहाँ कोई भी जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है वो उत्तराखंड में नहीं आके रह सकता। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं, यही गोली मरवा। ठीक है, इनको उठाओ। उत्तराखंड बीजेपी में बीते कई दिनों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी नेताओं के बयानों से असहज हुई भाजपा अब तक उभर भी नहीं पाई थी कि अब सरकार के दायित्वधारी फिर से सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता की हनक दिखाने लगे हैं। दरअसल राज्य सरकार में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष देहरादून में किसी आश्रम में जाकर साधु संतों को सत्ता की पावर दिखाते हुए नजर आए। दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डाबर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दायित्वधारी राज्य मंत्री एक साधु को डराते और धमकाते हुए बता रहे हैं कि राज्य में उनके द्वारा एक नया कानून बनाया गया है। इस वीडियो को आप भी सुनिए। हमने अभी नया अभियान शुरू किया है, उत्तराखंड में आप नहीं रह सकते जब तक आपका केस चल रहा है। आप उत्तराखंड में नहीं रह सकते हैं? आपका केस खत्म हो गया? कौन सा? ड्रग वाला बेल पे। बेल कोई बात नहीं, बेल वालों का अलाउड नहीं है यहाँ पे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा तभी आप उत्तराखंड आ सकते हैं। अभी वो आपको ये 22 तक उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर छोड़ देंगे। जब आपका केस खत्म हो जाएगा आप आ जाइए, उससे पहले आप आने की कोशिश करेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। सर मेरे नाम पे मेरे को हमारा रूल है उत्तराखंड का बना दिया हमने जी। हमारे यहाँ कोई भी जिसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है वो उत्तराखंड में नहीं आके रह सकता। ये हमारा रूल है जी, ये मैंने ही बनाया है। जब तक आप पे केस पेंडिंग आप नहीं रह सकते यहाँ पे। तो सर मेरे नाम पे सर बिजली बिल है, पानी, मैं कौन सर गलत नहीं, कोई बिजली बिल बिना अभी हटा देते हैं, एक दिन में हटा अभी करा देते हैं खत्म। बिजली का बिल अभी करवा देते हैं, पानी का भी करवा देते हैं, एक टेलीफोन करा देते हैं। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा तो गोली मार के फेंक रहे हैं। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं, यही गोली मरवा। ठीक है, इनको उठा। दायित्वधारी नेता जिस अंदाज में सन्यासी को रोब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि दायित्वधारी राज्य मंत्री सत्ता के नशे में चूर होकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसे में विपक्षी दल भी दायित्वधारी के बहाने सरकार पर निशाना साधने का काम कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक दायित्वधारी खुलेआम ऑन कैमरा ये कह रहा है कि हम इस प्रदेश में जो वांटेड लोग हैं, अपराधी लोग हैं या जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जो जमानत पे हैं, यानी कि कोर्ट को भी चुनौती दे रहा है कि जो जमानत पे हैं उन लोगों को हम प्रदेश में नहीं रहने देते, हम उनको धक्के दे करके बाहर कर देते हैं और जो नहीं जाते उनके ऊपर गोली चलाते हैं, उनकी टांगों पे गोली मारते हैं। ये राज्य का एक दायित्वधारी बयान दे रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जंगल राज का ये नमूना है, यानी कि आप कोर्ट को चुनौती दे रहे हो, कोई सुप्रीम कोर्ट से, कोई हाई कोर्ट से, कोई जिला कोर्ट से या कोई निचली अदालत से अगर जमानत पे आ रहा है तो जमानत का मतलब होता है कि उसको अदालत ने जमानत दी है और उसको आप कह रहे हैं कि अगर वो हमारे राज्य के अंदर आएगा तो उसको हम जबरदस्ती बाहर करेंगे। वही इस मामले पर खुद दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डाबर का कहना है कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके वायरल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में सफाई पेश करते हुए कहा है कि जिससे वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं वो पंजाब का एक नशा तस्कर है और अपने आश्रम में महिलाओं को नशे की लत लगाने का काम करता है, जिसका उन्होंने विरोध किया है। पहली बात तो जो अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है वो एक ड्रग स्मगलर है। 1.5 साल जेल में रहने के बाद वो उसको ज़मानत मिली थी और उसने हमारे आश्रम में भी गलत ढंग से कब्जा करके वहाँ पे भी एक अड्डा बनाने की कोशिश की थी और वहाँ महिलाओं को छेड़ा भी था। और वो वीडियो का वो हिस्सा लोगों ने दिखाया नहीं है और कुछ उसमें नया वीडियो ऐड करके कैसे ऐड हुआ है वो मेरे को नहीं पता। वो अगर आप असली वीडियो देखें, जो अगर शुरुआत देखें तो जैसी बात मैं तो उनको नमस्कार करी और मैंने उनको निवेदन किया कि भाई आप कि जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होता आप आश्रम जैसे स्थान पे ना आइए, आप यहाँ का डेकोरम बना के रखिए। वहीं दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डाबर के वायरल वीडियो पर बीजेपी दबी जुबान में अपने नेता को मर्यादा में रहकर भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह देती हुई नजर आ रही है। सवाल खड़े करने का तो उसी दिन वो अपना नैतिकता भूल गई जिस दिन आंख बंद करके प्रदेश को लूटने वाला जब वीडियो निकला था
तो उनको सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं है। पर निश्चित तौर पर हमारा ये कहना है कि चाहे वो कोई भी राजनेता हो, कोई दायित्वधारी हो, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये जनता की पार्टी है, जनता के साथ रहती है, व्यवहार में अपना बहुत शिथिलता होनी चाहिए, भाषा में संयमता होनी चाहिए। कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना हमारी पार्टी कहती है, ना हमारे पार्टी के संस्कार में है। सत्ता के नशे में चूर रहने वाले नेताओं में बीजेपी नेता सबसे आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में उबाल लाने का काम किया है और सत्ताधारी नेताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और जांच में क्या सच निकलकर सामने आता है। क्या इस वीडियो में उतनी ही सच्चाई है जितना आप और हम सुन पा रहे हैं, या फिर वाकई दायित्वधारी राज्य मंत्री विश्वास डाबर किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बने हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।